ओके, हम लोग मंगल भावना से शुरू करेंगे हमारा सेशन और फिर थोड़ा सा वार्म अप एंड देन आज हम लोग करने वाले हैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी व्हाई इट इज सो वेरी पावरफुल और हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करेंगे मंगल भावना। अच्छे विचारों से हम कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से अपना दिन शुरू करते हैं तो वो रोज हमारे माइंड में फीड हो जाती है एंड हमारा पूरा दिन मंगलमय होता है। तो चलिए शुरू करेंगे मंगल भावना से। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। आपको आज तो मेरे साथ रिपीट करेंगे वरना आप सुन सकते हैं। श्री संपन्नो हमसाम री हम संपन्नो हमसाम धी संपन्नो हमसाम धृति संपन्नो हमसाम शक्ति संपन्नो हमसाम शांति संपन्नो हमसाम नंदी संपन्नो हमसाम शुक्ल संपन्नो हमसाम तेज संपन्नो हमसाम श्री संपन्नो हमसाम। हम सबका दिन मंगलमय हो। तो ये मंगल भावना जिसमें हमने शक्ति, आभा मंडल, आनंद, नॉलेज, शांति, सब चीज के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं कि हम उससे संपन्न हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। कोई भी आप मेडिटेशन शुरू करते हैं या 5 मिनट का एक वार्म अप अगर हम करेंगे तो हमारा मेडिटेशन में बहुत अच्छा मन लगता है। तो चलिए, अब अगर आप बैठे हैं तो पहले कंधों के साथ शुरू करेंगे हल्की वार्म अप एक्सरसाइज। चलिए रोटेट, क्योंकि ज्यादातर हमारे गर्दन में दर्द होता है। 3 टाइम्स क्लॉक, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार कंधे ऊपर नीचे लेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए। गर्दन को थोड़ा सा हिलाएंगे, राइट लेफ्ट। जब भी हम राइट लेफ्ट कर रहे हैं हमें एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल राइट, जितना हो सके। नहीं होता थोड़ा सा हाथों का सहारा ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। तीन बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करेंगे। ओके, चलिए पैरों की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग। ओके, सीधे कर लीजिए पैर, पूरा नीचे, ऊपर, पूरा स्ट्रेच कीजिए पैरों को आगे की तरफ और फिर पंजे ऊपर ऊपर अपनी तरफ। 5 टाइम्स करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। आप चाहें तो हाथों का सहारा भी ले सकते हैं वरना हाथ आगे भी रख सकते हैं। डाउन अप, अपनी तरफ पूरा स्ट्रेच, डाउन। इससे ब्लड फ्लो, हमारा सर्कुलेशन, पूरे मसल्स में तनाव आता है, स्ट्रेस, तो उससे अच्छा होता है। अब पंजों को घुमाएं,
5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. ओके, मुट्ठी बना के अपने घुटनों के नीचे रखिए और पैरों को ऊपर उठाएं। होल्ड कीजिए, घुटने के लिए बहुत अच्छा है। जब तक हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे स्वस्थ, तब तक हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। होल्ड करके रखिए, जितनी देर आप उठा सकते हैं, एंड देन रिलीज। ठीक है, अभी अब हमारे नी कैप्स जो है, घुटनों की जो ढकनियां होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना है। 5 बार कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी ढकनियों को अंदर की तरफ खींचना है, बंद ऐसे। रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। One last time. Stay there for some time. Release. ठीक है, पैरों को ऊपर लाएं, प्रेस 5 टाइम्स ईच पैरों को करें। ये छोटी छोटी क्रिया है, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सुबह आप कोई भी अगर आसन शुरू कर रहे हैं, वॉकिंग भी अगर आप करते हैं, तो भी ये एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। वॉकिंग में सिर्फ हमारी वॉकिंग हो रही है, पैर ऐसे मुड़ नहीं रही है, और छोटे छोटे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ओके, हल्का हल्का टैपिंग करेंगे। सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं अंदर तक। पैर को फोल्ड कीजिए क्रॉस में। यहां पर चाहे तो आप फिंगर्स घुसा सकते हैं, अपने दोनों लॉक कर दीजिए, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सब छोटी छोटी क्रियाएं होती, ये नहीं हो पाती है आप वॉकिंग या जॉगिंग कुछ भी करेंगे, उसके पहले भी ये करना बहुत जरूरी है। दूसरे पैर को साथ में लेंगे, लॉक कीजिए, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए उसको। मैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता चुकी हूं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। आगे कभी हम और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए एक बार बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएं। 20 टाइम्स कर लीजिए। कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हैंड स्ट्रेट। ओके, रिलैक्स। लास्ट हम लोग कटी चक्रासन की बात, वी विल बिगिन विद स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। कटी चक्रासन करेंगे, फास्ट मूवमेंट के साथ होता है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आप इसे कर सकते हैं। पैर स्ट्रेट रखते हैं, सिर्फ कमर के भाग को मोड़ना, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। ओके, रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। श्वास जब लेंगे तब हमारी पेट फूलता है, श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर जाता है। इसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और ऐसा ही लंबा गहरा श्वास लेना है। ओके, चलिए हम लोग करेंगे स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। अब यहाँ पर जितने भी आप लोग हैं, हम सब, अगर मैं सभी को पूछूं हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में,
हेल्थ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग एक थम्स अप दीजिए ऊपर। अगर मैं पूछूं हमें स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, यस, सभी लोग बोलेंगे कि हमको तो स्वास्थ्य चाहिए। और अगर अब मैं ये पूछूं कि स्वास्थ्य अगर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के पास ज्यादा आंसर्स नहीं होंगे। उनके पास एक एक्सक्यूज जरूर होगी, हमें समय नहीं मिल पाता है। हमको चाहिए तो है, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमें स्वास्थ्य चाहिए। तो हम सभी को पता है कि कर्म के बिना आपको इजीली मिल जाएगी चीजें, आप इतनी सारी जब फॉलो करते हैं चीजें, बट कर्म तो हमें करना पड़ता है। तो जो सबसे जरूरी है चीज लाइफ में, हम घर संभालते हैं, बाहर का ध्यान रखते हैं, सोशल ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, बट जो सबसे जरूरी है अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारी जो क्लीनिंग होनी चाहिए बॉडी की, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। सो बाहर की क्लीनिंग से सबसे पहले हमें ध्यान देना है, एटलीस्ट इस दिवाली पर जब हम क्लीनिंग करते हैं, तो डू योर बॉडी क्लीनिंग फर्स्ट, डू योर मेंटल क्लीनिंग फर्स्ट। दैट इज वेयर आपकी आत्मा, आपकी सोल जहां पर रहती है, उस शरीर को स्वस्थ रखना, उस घर को स्वस्थ रखना आपका काम है। तो जितना, जैसे घर हम साफ करते हैं कितनी पॉजिटिविटी लगती है, ऐसे सुकून लगता है, वैसे ही आपका सोल जो आपके साथ है उसे भी स्वस्थ शरीर देंगे, स्वस्थ मन देंगे, तो वो अंदर से पॉजिटिविटी रेडिएट करेगा, उन्हें भी सुकून रहेगा। तो अगर हमारा मन अस्वस्थ है, हमें बीमारी है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साफ सफाई नहीं हुई है। घर में भी हम बहुत सारा अगर कचरा भर देंगे तो हमें वो घर में रहने की इच्छा नहीं होती है। वैसे ही ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, उसे हमें साफ करना है। तो आज स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, व्हाट डू यू मीन बाय अनुप्रेक्षा? अनुप्रेक्षा का मतलब होता है कॉन्टेम्पलेशन। दैट इज, अगर हम कोई भी एक चीज, देखिए आप पहले गाड़ी चलाते तो पहले कितना ध्यान से चलाते हैं, लेकिन अब बार बार जब उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तब आप बातें करते करते भी फिर अपनी गाड़ी चला लेते हैं आराम से, बिना फिर बोले अरे हम लोग यहाँ से यहाँ भी पहुंच गए, बिकॉज वो चीज अभी हम हमें फिट हो गई है, हमने उसको धीरे धीरे सीख लिए, क्योंकि हमने उसको बार बार प्रैक्टिस किया है। अनुप्रेक्षा में भी वही होता है, बार बार हम एक शब्दावली का या कोई थॉट का रेपिटेशन करते हैं। अपने मन को जब हम बार बार बोलेंगे हम स्वस्थ है, हम स्वस्थ है, तो हमारी बॉडी वैसे चेंज होने लगती है, अंदर इतनी जो केमिकल फॉर्मेशंस है वो पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में भी हम अपने मन को ये विचार देंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ है। अब उसको करने का तरीका कैसा है वो हम समझेंगे। सो रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अ पॉजिटिव थॉट इज अनुप्रेक्षा, वैसी भावना हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आप कोई भी आसन का चुनाव कर सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। आप चेयर पे बैठे हो तो नीचे आप एक बिछौना अपना बेड का रख सकते हैं, आसन रख सकते हैं। जो ऊर्जा हमारे बॉडी में उत्पन्न होगी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो हमें अर्थ सब कुछ अपने में ले लेता है। अर्थ मदर, नेगेटिव चीजें हो जो भी हो सब अपने में समा लेती है, बट ये ऊर्जा जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसकी हमें जरूरत है। तो हम अर्थ और हमारे बीच में एक आसन रख देंगे। ठीक है, चलिए रेडी, कोई भी आसन का चुनाव करें, आप ज्ञान मुद्रा या आप ब्रह्म मुद्रा, वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर और दोनों अंगूठे मिले हुए, ये चुनाव कर सकते हैं। या स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है प्राण मुद्रा। नॉट ओनली स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में आप ये वाली प्राण मुद्रा दिन में कभी भी कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर वाइटल एनर्जी।
हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमारी तेजस केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए, शक्ति में एनर्जी के लिए। तो कभी भी आपको वीक लग रहा है, थकान लग रही है, आप इस मुद्रा को रोज प्रैक्टिस करें। लास्ट की 2 उंगलियां और अंगूठे मिले हुए, आगे की 2 उंगली सीधी, ये होती है प्राण मुद्रा। तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं और इसमें ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रेडी। अब हमने ध्यान में लास्ट टाइम हमने 4 चरण किए थे, तो उसके स्टेप्स हमने समझे थे, हम आगे भी फिर से वो करेंगे। आज हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। तो मुद्रा का चुनाव कर लिया है हमने, पोस्चर का चुनाव कर लिया है। अब हम महाप्राण ध्वनि 5 बार, उससे हमारे ऑरा को क्लीन करेंगे। कभी भी ध्वनि और मंत्र से हमारी ऑरा को हम क्लीन करेंगे। तो चलिए महाप्राण ध्वनि से शुरू करेंगे। रीढ़ कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 5 बार महाप्राण ध्वनि, भरे पूरा श्वास। आप अपने हिसाब से 5 काउंटिंग कीजिए, आपको चाहे आवाज आए या नहीं आए, आपको रुकना नहीं है। आंखें बंद कर दीजिए कोमलता से। अनुप्रेक्षा का संकल्प करेंगे। मन में संकल्प कीजिए, मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे आरोग्य प्रदान करेगी। 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। मैं स्वस्थ होने के लिए ये प्रयोग कर रही हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे आरोग्य प्रदान करेगी। I am doing this meditation for complete health. My inner strength, my willpower will give me all the energy and health during this process. चित्त को स्वास्थ्य केंद्र, नेवल के 4 उंगल नीचे, 4 fingers below your navel, नाभि के 4 उंगल नीचे है हमारा स्वास्थ्य केंद्र। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मयूर के गर्दन, पीकॉक की गर्दन का जो कलर होता है, नीला रंग, वहां ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। 9 बार इसका उच्चारण करेंगे। प्लीज सभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, किसी को ध्यान में डिस्टरबेंस ना हो। स्वास्थ्य केंद्र
9 बार। ओम ह्रीं नमो लोय सवसाहोणम्। 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 पूरी जागरूकता के साथ ओम ह्रीं नमो लोय सवसाहोणम्। 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 Just feel the vibrations. मिनट तक स्वस्थ केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग के साथ मन ही मन इस जाप का मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो लोय सवसाहोणम्। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दे। From your right toe to your head, suggest your body. Relax, relax, relax. अनुभव करें पूरा शरीर का एक एक पार्ट, आपके दोनों पैर, एब्डोमेन का पूरा एरिया, सारे पार्ट्स, long intestine, short intestine, pancreas, stomach, liver, kidneys, शिथिल, रिलैक्स हो रहे हैं। अनुभव करें पूरा शरीर
दोनों पैर, स्टमक का पूरा रीजन, चेस्ट एरिया, योर लंग्स, हार्ट, रिब्स, कमर का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी, गले के हर पार्ट्स, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, स्वर यंत्र, दोनों हाथ, चेहरे के सारे भाग, मस्तिष्क शिथिल, रिलैक्स हो गए हैं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को आनंद केंद्र सीने का मध्य भाग पर ले जाएं। सेंटर ऑफ ब्लिस एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एरिया। वहां पर अनुप्रेक्षा करें, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है। अब इसी पंक्तियों का उच्चारण मन ही मन करें, आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सीने का मध्य भाग, आनंद केंद्र। मन ही मन उच्चारण करें, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है। कुछ मिनटों तक इसी का मानसिक उच्चारण करेंगे। श्वास प्रेक्षा, धीरे धीरे लंबा गहरा समतल श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। हर श्वास को छोड़ते वक्त ये अनुप्रेक्षा करें,
बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। हमारे शरीर के सारे विकार हमारी श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं और प्रत्येक श्वास को लेते वक्त अनुभव करें स्वास्थ्य के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य के परमाणु चारों ओर फैल रहे हैं। With every exhalation, experience body toxins are coming out. With every inhalation, vital energy is going inside your body. कुछ मिनटों तक श्वास प्रेक्षा जारी रहे। श्वास लेते वक्त शरीर के कण कण में वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है। श्वास छोड़ते वक्त सारे बॉडी के टॉक्सिन्स श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। अनुभव करें यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एनर्जी हर श्वास के साथ आपके शरीर के कण कण में पहुंच रही है। यूनिवर्सल एनर्जी इज रीचिंग टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। इस ब्रह्मांड से शक्तियां ले, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले आए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र। मन ही मन अनुचिंतन करें, मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ आदमी हर काम अच्छे से कर सकता है। स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। मैं मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। बीमार आदमियों को हमेशा दूसरों के सहारे जीना पड़ता है। खुश रहने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए, हर काम में सफलता पाने के लिए
तन और मन का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। मैं मेरे स्वस्थ के लिए समय निकाल पाऊंगी। मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का कण कण में स्वस्थता के परमाणु प्रवाह कर रहे हैं। Every cell of my body is filled with energy, happiness, vitality. अब अपने कोई भी इष्ट देव जिन्हें आप मानते हैं उनका मानसिक चित्र बनाएं, चाहे वो हनुमान जी हो, महावीर भगवान हो या बाहुबली हो। उनका मानसिक चित्र बनाएं, उनके साथ जुड़ें। अनुभव करें आपके इष्ट देव से शक्तियां आपको प्राप्त हो रही है। You are receiving all the energy from the power you believe in. बाहुबली जैसी शक्तियां आपको मिल रही है। आपके कण कण में शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इसका कुछ मिनटों तक मानसिक उच्चारण करें। पूरी जागरूकता के साथ अपने इष्ट देव को सामने देखें और उनसे एनर्जी लें। अनुभव करें आपका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बाहुबली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरी जागरूकता। दो तीन लंबे गहरे श्वास लेकर प्रयोग को संपन्न करें। शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस करें।
दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगाएं। फील द रेजुविनेशन, फील द एनर्जी, और एक मीठी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाह्य जगत में आकर अपनी आंखें खोलें। Feel the energy, vibrations in your body. कुछ सेकंड्स तक इसका अनुभव करें। Feel the happiness, the silence, the peace, the tranquility in your body. ओके, तो ये थी स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। आपने देखा हमने जो स्टेप्स किए हैं, और बार बार जब हम इसे करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, बॉडी में अगर बॉडी बिगड़ भी रही है, बीमारी आती है, तब आपको धीरे धीरे बहुत लेट पता चलता है। शुरुआत बहुत छोटे से होती है। वैसे ही जब आपकी बॉडी चेंज होती है अच्छे के लिए, तो भी चेंजेस छोटे छोटे होते हैं, आपको शायद नजर नहीं आएंगे, पर बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। तो फल की चिंता ना करें, बस आपको ये अनुप्रेक्षा रोज करनी है। आप जितनी, जैसे आज हमने 20-30 मिनट की है, आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, और जितना ज्यादा समय है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अनुप्रेक्षा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य शांत है, मेरा मन, आप उसको 15, 20, 25 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट में अपना सेशन एंड करेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और हम एक प्राणायाम करेंगे जो बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दूंगी आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी मैक्सिमम टाइम सीधी रहे। जब आप बैठे हैं, जब आप सोफे पर भी बैठते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोशिश करें जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेकंड, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, यानी डीप ब्रीदिंग। पूरे दिन में आप जितना डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उसका हम एक छोटा सा वही प्राणायाम आज करेंगे 2 मिनट का, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़ी बड़ी चीजों पे जाने की कोशिश ना करें, छोटी छोटी चीजों से बड़े चेंजेस होते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो पूरे दिन में जागरूक रहिए कि हर 1 घंटे में तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हाउ यू आर ब्रीदिंग। वो मैं आपको अभी हम करेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। तो रीढ़ की हड्डी, आपकी डीप ब्रीदिंग, श्वास गहरी लंबी होनी चाहिए। थर्ड, जब जब आप ये करते हैं, पानी पूरा पीजिए। हम कितनी बार 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो पानी पे हमें पूरा ध्यान रहना है। ऑफ कोर्स अच्छा आहार खाना है, हमें फाइबर्स ज्यादा लेने हैं। एंड फिफ्थ इज, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे मन को हमें शांत और खुश रखना है। जब हम अंदर से शांत, संतुलित और खुश रहते हैं, तो वो बाहर हमारे शरीर में दिखाई देता है, हमारे ऑरा में नजर आता है। तो सबसे पहले खुश रहना है, तो ये 2 प्रयोग हम करेंगे। रीढ़ की हड्डी तो आपको पता है सीधी रखनी है, तो आप दिन में भी जब बैठे तब ऐसे करके बैठना, हम ऐसे करके जब टीवी देखते हैं नहीं, जितना हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब डीप ब्रीदिंग हमें पता नहीं कैसे करनी है, कितनी बार लोगों को नहीं पता होता है। 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। सबसे पहले जब हम श्वास लेंगे, आपका पेट बाहर आएगा, और जब ये यानी समझ जाना कि आपने पूरा श्वास भरा है, अगर आपका पेट फूलता है तो, बिकॉज डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स में हवा भरती है, तो हमारा पेट फूलता है। तो लंग्स में अगर पूरी हवा रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करना है प्रयोग, मेरे साथ में करिए। इनहेल करते करते पूरा श्वास भरे। देखिए, आपका हाथ ऊपर जाएगा तब तक श्वास भरना है,
और श्वास खाली करते हुए धीरे 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 नीचे आना है, रुकना है। रोकते हुए भी कर सकते हैं लेकिन दिन में। चलिए 5 काउंटिंग के साथ हम लोग श्वास ऊपर लेंगे। 5 काउंटिंग में हाथ ऊपर लीजिए, तब तक श्वास भरते रहिए। रुकिए, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल, धीरे 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 श्वास छोड़िए 5 काउंटिंग तक। रुकिए, इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब बिना हाथ के मूवमेंट्स के साथ 5-5 काउंटिंग, जितना श्वास लेंगे उतना छोड़ेंगे, 5 बार हम करेंगे। चलिए, इनहेल, पेट फूल रहा है, एक्सेल, धीरे धीरे पेट अंदर, 5 गिनती तक एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One last time. Inhale, exhale, relax. तो ये 5 चीज हमें याद रखनी है। आज हमने सिर्फ एक प्राणायाम किया है, अगली बार हम प्राणायाम का ज्यादा सेशन लेंगे, आपको अलग अलग प्राणायाम भी करवाएंगे और आप अभी इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, बट सेशन को हम यही एंड करेंगे। 5 चीजें याद रखनी है और एक जोरदार हंसी के साथ सेशन एंड करेंगे। खुल के हंसिए, अपनी लंग्स को मौका दीजिए खुलने का। जब तक आपकी श्वास पूरी खाली नहीं होती है, हंसते रहिए। पूरा दिन आपका मंगलमय